द फॉलोअप की टीम लगातार अपनी चुनावी यात्रा पर है। हम लोहरदगा कवरेज कर रहे हैं। लोहरदगा में जो है अलग अलग जगह पर जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं, समझ रहे हैं कि इस बार जो है लोहरदगा में किसकी जीत होगी, किसका पलड़ा भारी है और कौन जो है इस बार सबसे आगे चल रहा है। आपको लगातार हमारे जो फेसबुक पेज है, यूट्यूब है, वहाँ पर आपको प्रतिक्रियाएं मिल रही है। आप देखिए कि मैं इस वक्त लोहरदगा के चिरी पहुँचा हूँ और हमारे साथ कुछ लोग हैं जो चिरी के निवासी हैं, चिरी के रहने वाले हैं। तो लोहरदगा में इस बार दादा कौन, बीजेपी कांग्रेस? कांग्रेस। कांग्रेस जी। कुछ वजह उजा है? कांग्रेस बीजेपी में कांग्रेस के वजह तो बहुत सा है, ऐसा है कुछ बता दीजिए। जिसमें लगभग यानी सुदर्शन भगत यानी लगातार यानी 15 साल तक यहाँ पर भी यानी कि संसद रह चुका, लेकिन अभी तक कुछ नहीं कर पाया। और लगभग अभी फिलहाल में यानी 1-2 महीना पहले यहाँ पर कुछ जनता दरबार लगभग यहाँ लगा हुआ था पंचायत भवन के बगल में। 15 साल कंप्लीट होने के बाद वो आया था, उससे पहले कभी बीच में नहीं आया था, जिसके कारण यहाँ का पूरा पब्लिक, आम पब्लिक और ऐसे भी टोटल जी जो संख्या है बहुत नाराज है। बीजेपी से नाराज? जी जी जी। इस बार उम्मीद है, बोल रहा है कि दोबारा मौका दीजिए फिर इस बार? नहीं, अब तो सुदर्शन भगत भी कैंडिडेट नहीं, अब तो ये है समीर उरांव। नहीं, अगर सुदर्शन भगत को यानी कैंडिडेट के रूप में उसको खड़ा करता तो निश्चित तौर पर तो हार ऐसे भी था। अच्छा जी, क्योंकि वो लोग यानी क्या बोले, भाजपा का चेंजिंग करने का कारण ये है कि मिस सुदर्शन भगत को दोबारा हम यहाँ पर खड़ा करते तो ऐसे 15 साल के अंदर में कुछ नहीं कि इसके जिसके चलते हारना पड़ता। और कारण वो क्या कैंडिडेट चेंज कर दिया समीर उरांव को, और एक समीर उरांव के क्या बोले सरना में आता है। बहुत से लोगों को यानी सरना सभा के जितने भी लोग हैं उनको यानी गुमराह करने के लिए कि अगर हम कैंडिडेट एसटी का हम लाते हैं या तो एक उरांव समझ कर यानी कैंडिडेट को हम खड़ा करते तो उरांव जो जातीयत है ना उरांव, उसका नाम से यानी लोग देख के यानी चलिए अपना आदमी है बोल के वोट के चलते। ऐसा होगा? नहीं, ऐसा तो हो नहीं पाएगा, क्योंकि आने अभी बहुत शिक्षित हो चुका है और लगातार 10 साल में कुछ इसे परिवर्तन नहीं है, खासकर तो रोजगार के क्षेत्र में। लोहरदगा में इस बार किस पर उम्मीद आप लोग जता रहे हैं, सुखदेव भगत पर कि समीर उरांव पर? सुखदेव भगत पर। सुखदेव भगत पर। सुखदेव भगत के बारे में कुछ बताइए। सुखदेव भगत यानी भले ही यानी 2019 का जो विधायक का चुनाव था यहाँ पर भले ही वो पार्टी चेंज कर लिया था, लेकिन संसद चुनाव में वो खड़ा नहीं हुआ था। तो उसका कारण, पार्टी चेंज होने का कारण है कि यहाँ पर धीरज प्रसाद साहू जो था ना, यहाँ का जो सांसद था, तो वो यानी रामेश्वर उरांव को विधायक का सीट को दिया गया था। तो उसको कोई इतना बोलबाला था उसका कि कोई सीट उसको नहीं मिला था, जिसके चलते वो भाजपा में गया था। लेकिन उसमें कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन मैं समझो कि दोबारा उसको सीट ना मिलने के कारण वो चेंज किया था। लेकिन फिर से उसको दोबारा यानी जितने भी यानी कि झारखंड में जेएमएम का सरकार है, जैसा भी यानी झारखंड में मुख्यमंत्री क्या लग रहा है कि सुखदेव भगत इस बार निकल जाएंगे? जी जी जी, समीर उरांव को मात देंगे, टक्कर? जी 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 जी। यहाँ पर अभी जो भी आदिवासी है एसटी का वोट और यहाँ पर मुस्लिम वोट एकदम एकता में है, वो सुखदेव भगत को जाएगा? जी जी जी, 100%। अच्छा, क्या नाम हुआ भैया? अशोक उरांव। अशोक जी, क्या लग रहा है जो भैया बोले हैं अभी, उससे आप कितना सहमत हैं? 100% सहमत है, क्योंकि देख रहे हैं यहाँ अग्निवीर को जैसे 16 साल का जैसे सर्विस है आर्मी का, उसका 4 साल कर गया। तो इसमें आदमी सब भी बहुत परेशान है, बहुत नाराज है कि ये सब बताइए 4 साल में क्या करेगा, बताइए कितना अति करेगा। उसका 4 गुना वेतन देता तब ना उसका कुछ अति होता, उसका कोई पेंशन अति दे रहा है ना कुछ दे रहा है। तो इसमें थोड़ा सा इसीलिए आदमी का थोड़ा दिक्कत हो रहा है। लोहरदगा में इस बार क्या है, समीर उरांव की मुश्किल में है? समीर उरांव मुश्किल में है, नहीं निकलेंगे? नहीं। बहुत लोग बोल रहा है कि बीजेपी जीतेगा, समीर उरांव निकल जाएंगे लोहरदगा का। हालांकि वो बोल रहे हैं, लेकिन यहाँ से बहुत सपोर्ट है इधर पूरा से अति। हकीकत क्या है, जमीन का हकीकत वो बताइए, सच्चाई क्या है, कौन इस बार भारी है? कांग्रेस। हाँ, क्योंकि इधर मांडर तरफ भी बहुत सपोर्ट है, इधर हो गया सिसई तरफ भी बहुत सपोर्ट है, बिशनपुर, फिर लोहरदगा, पांचों विधानसभा में बहुत ही सुखदेव भगत का सपोर्ट है। इस बार उम्मीद जताया जा रहा है कि कांग्रेस निकल जाएंगे। अच्छा,
मोदी जी भी आए थे अभी 2-3 दिन पहले, बोले कि आदिवासी का विकास हम ही मतलब बीजेपी कर सकता है और कर भी रहा है, ठीक है। बोले कि द्रौपदी मुर्मू को बता दिए राष्ट्रपति बना दिए और जो है यहाँ पर बिरसा मुंडा भगवान के जो जन्म स्थली वहाँ गए, जनजातीय गौरव दिवस घोषित कर दिए उस दिन को। तो बोल रहे हैं कि हम ही लोग ना विकास करेंगे और थोड़ी कोई कर सकता है। तो विकास के लिए तो बात कर रहे हैं, लेकिन अभी तक विकास नहीं हो पाया। और रही बात यानी जैसे वो बोला कि हम यानी आदिवासी का जैसे राष्ट्रपति का पद मिला है द्रौपदी मुर्मू को, लेकिन निश्चित तौर पर हम बोलने चाह रहे हैं कि भारत में जो संविधान लिखा गया वो गलत लिखा गया, क्योंकि एक्चुअली राष्ट्रपति के सिफारिश पर होना चाहिए प्रधानमंत्री, लेकिन प्रधानमंत्री के सिफारिश पर राष्ट्रपति का बात होता है। राष्ट्रपति नाम के लिए इतना बड़ा, लेकिन सारा काम प्रधानमंत्री के हैंड में है। तो ये हम लोग भी पढ़े लिखे इंसान है, इसलिए हम लोग जानते हैं। एक्चुअली कोई भी अदर देश में देखते हैं, जैसे अमेरिका, रूस क्षेत्र में क्या होता है कि मैं समझो कि पहले वहाँ का हेड होता है राष्ट्रपति, उसकी सिफारिश पर कोई काम होता है प्रधानमंत्री का। लेकिन यहाँ पर तो संविधान तो थोड़ा गलत कंडीशन बना हुआ है। और रही बात समझो कि जैसे यहाँ पर बोलेंगे हम लोहरदगा लोकसभा से, तो निश्चित तौर पर हम बोलेंगे यानी कांग्रेस से इस बार निकल रहा है। कारण है कहीं कि जैसे मंडल विधानसभा में वहाँ पर यानी कांग्रेस का है विधायक और वो वहाँ पर अच्छा काम किया है, उसे 100% वहाँ पर मिल रहा है सपोर्ट। और रही बात यानी गुमला में जैसे हो गया क्या भूषण तिर्की विधायक है, वो भी कांग्रेस का है और वो झारखंड जेएमएम के साथ मिला हुआ है, गठबंधन सरकार है। और सिसाई से है यानी जेएमएम का सरकार, क्या झींगा बोल के है विधायक, वो भी यानी जेएमएम का सरकार है। और लोहरदगा में तो है ही रामेश्वर उरांव, कांग्रेस का ही है। और बिशमपुर में है चमरा लेंडा, लेकिन वो थोड़ा सा अपना यानी कि इंडिपेंडेंट के दल से लड़ रहा है, तो कारण थोड़ा सा वो थोड़ा दबाव डालने चाह रहा है। लेकिन निश्चित तौर पर यहाँ पर हमको लगता है जैसे क्या बोले 15 लाख यहाँ वोट लगभग है पूरा 5 विधानसभा में, तो 15 लाख में लगभग 7 लाख जो लगभग वोट है वो उरांव समाज का। तो इसमें हमको लगता है उरांव समाज और यानी उरांव समाज का जो 7 लाख वोट है ना, उसमें 50-50% जा सकता है भाजपा और कांग्रेस में। लेकिन यहाँ पर मुस्लिम वोट है 3 लाख, ये 3 लाख बहुत ही एकदम गहराई का सपोर्ट दे सकता है कांग्रेस के लिए। और अदर वोट भी और भी है, जैसे पिछड़ा जाति हो गया, जैसे लोहरा हो गया, महाली हो गया, ये भी यानी कांग्रेस के साथ है। तो ये समीकरण आप बता रही इस हिसाब से जो है सुखदेव भगत का उम्मीद ज़्यादा है। जी। चलिए, क्या नाम बताया? कृष्णा उरांव मेरा नाम। कृष्णा उरांव है जो लोहरदगा के चिरी के रहने वाले हैं और बता रहे हैं कि किस तरीके से जो है सुखदेव भगत इस बार लोहरदगा सीट से विजेता बन सकते हैं, उनको जनता किस प्रकार चुनती है वो गणित बता रहे थे दरअसल। किस तरीके से देखिए 7 लाख उरांव वोटर है, 3 लाख मुस्लिम वोटर है और अन्य है, तो जो ज़्यादा उम्मीदें हैं जहां से वो बता रहे हैं कि ज़्यादातर विधानसभा से उनको लीड मिल रहा है। अब देखना यह है कि 4 जून का वो वक्त होगा, दिन होगा, जब ये पता चलेगा कि किसका जो है डंका बजने वाला है। शुक्रिया। बायोम मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, इंडिविजुअल डाउट काउंटर्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी, 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच, स्टडी पैकेज एंड क्लास नोट्स इन PDF। झारखंड के इतिहास में पहली बार नीट यूजी में 700 मार्क्स पार। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स और 11th पास स्टूडेंट के लिए फ्रेशर कोर्स। 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 18 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉन्टैक्ट बायोम। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in